हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन एट ए टाइम इस वक्त आपकी जो सोल का आधा पार्ट है, आपके शिव हैं, शक्ति हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये 22 वर्षा भी हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी है। मेल फीमेल का हमारी जर्नी में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो मैं फ़ेसबुक पर भी अपनी वीडियो डालती हूँ और यूट्यूब पर भी। फ़ेसबुक पर थोड़ी छोटी वीडियो आती है, आधी आती है। अगर 10 मिनट की है तो 6 मिनट की आती है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर जाकर अंतरात्मा की यात्रा पर देख सकते हो। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मुझे बहुत प्यार देते हो, आप मेरी सोल फैमिली हो। आप ऐसे ही मेरी वीडियो पर नहीं आते, क्योंकि ये यूनिवर्स का आदेश होता है कि हमने कौन सी वीडियो कब देखनी है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। नहीं तो देखो, हज़ारों लोग हैं वीडियो बनाने वाले, तो मेरी वीडियो ही आपके सामने क्यों आती है? क्योंकि हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई 1-2%, 10-20% नाता होता है। और भी बहुत सोल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो इस सोल जर्नी में मेरी पिछले जन्मों की बेटियां भी मिली हैं, तो अच्छा लगता है ऐसा। तो अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है जो वो आपको नहीं बता रहे। वाह, इससे ज़्यादा क्या आ सकता है। ये चाहते हैं आपके पर्सन में। आप वैसे ही दुविधा में पड़े हो, उदास हो। हाँ, देर से टाइम ज़रूर लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हज़ारों जन्मों से हम बिछड़े होते हैं, परमपिता परमात्मा के घर से आए होते हैं और हमने बुरे अच्छे कर्म भी किए होते हैं। जितनी देर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होते, उतनी देर हम इस पोजीशन में नहीं आ सकते। हाँ, एक बार यूनिवर्स हमें मिलाती ज़रूर है। जैसे कोई लॉलीपॉप दिया जाता है बच्चे को ना, वो देकर फिर पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी जर्नी पर चलना होता है ना। ये 3D का रोमांस तो नहीं है, ये तो 5D का रोमांस है, स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है। इसकी तो वाइब्रेशन ही अलग होती है दुनियादारी के प्यारों से। तो यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन को पता है कि मैंने कैसे चलना है, क्या मेरी जर्नी है। मेरा अपने डीएफ के साथ चले बिना गुजारा नहीं। वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा जश्न करेंगे आपके साथ है, आपके पास आएंगे। उन्होंने तैयारी कर ली है। ये तीन चीज़ों को मैं लेती हूँ। ये सेंटर में परमपिता परमात्मा है, क्योंकि हमारी जर्नी में पहले हमारी सोल को परमपिता परमात्मा से मर्ज होना होता है। वो तब मर्ज होती है जब हम अपने ऊपर बहुत सारा काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंस करते हैं, सेल्फ लव में जाते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं। क्योंकि हमारी पल पल की जो खबर है परमपिता परमात्मा के पास पहुंचती है। तो ये सेलिब्रेशन मेरे हिसाब से अगर 3D लाइफ में है तो आपके दोस्तों मित्रों का हो सकता है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ में है तो ये परमपिता परमात्मा बीच में है, वो हमारे साथ सेलिब्रेशन करेंगे और आपके डीएम आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। जुपिटर का नंबर है 3 नंबर है। ज्ञान हो गया है, उनको पता है कि मुझे मेरा अपने डीएफ के साथ चले बिना गुजारा नहीं। आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, जैसे पहले आपकी लाइफ सी वैसे ही चाहते हैं। लेकिन वो तब होगा जब हम परमपिता परमात्मा में मर्ज हो जाएंगे। हमारी परीक्षा पल पल होती है, हमें इस परीक्षा को पास करना होता है। इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि अपनी जर्नी में ध्यान से चलो, बैलेंस करके चलो। सभी देवी देवता, सभी सृष्टि, सभी जो यूनिवर्स है, सभी हमसे बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस में रहने से हम शांत रहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द हर्मिट। तो आपके पर्सन को ज्ञान तो हो गया है सब चीज़ों का कि क्या है, क्या करना है। लेकिन ऐसे ही थोड़ी आप यूनिवर्स उनको आपके पास भेज देंगे, क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड डीएम को आप क्या करोगे। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, आपकी बात नहीं सुनता, इस जर्नी में आपकी मदद नहीं करता, तो यूनिवर्स को सब पता होता है, परमपिता परमात्मा को, हमारी दृश्य शक्तियों को कैसे कैसे इंसान को किससे दूर करना है, किसके पास करना है। 9 नंबर है। आपके पर्सन अपने कार्मिक सर्कल को पूरा करने में बहुत ज़ोरदार उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। वो लगे हुए हैं अपने काम पर। अब आपने उनको कॉल मैसेज नहीं करना, ज़्यादा चेज़ नहीं करना। अगर चेज़ करोगे तो वो गुस्सा होंगे, क्योंकि वो इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है। जब हम पूरा ध्यान अपने ऊपर 100% देंगे तभी हमारे सोल की जागृति होगी, जैसे हमारी हुई थी। इसीलिए आपने इन बातों का ध्यान देना है। आगे देखो, लाइट है। लाइट लैंप में से लाइट आ रही है, इसका मतलब ज्ञान। आपके पर्सन अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, उनके अंदर यूनिवर्स ज्ञान डाल रही है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, जो आपको चाहिए वो हो रहा है।
टाइम का ध्यान मत रखना कि वो बात नहीं करते, आते नहीं, क्योंकि इन चीज़ों से हम ऊपर चले जाते हैं। तो आगे है टेम्परेंस। आपके पर्सन को पता है कि मेरी डीएफ ने बहुत सारा काम अपने ऊपर कर लिया है। नीचे जल है, बिल्कुल शांत है, पहले जैसी एग्रेसिव नहीं है। सती से गौरी तक का हमारा सफ़र होता है। जैसे सती शुरू में आग में कूद गई थी। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो देवियाँ हैं ना, ये हमारे अंदर ही हैं, बाहर कहीं नहीं है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो परमात्मा की वेदी है, सभी देवी देवता उस पर विराजमान हैं। नीचे से हमारे गुदा द्वार के साथ जो हड्डी का एंड है, वहाँ से शुरू होकर हमारे सभी देवी देवता क्राउन चक्र तक बैठे हैं। है तो आगे भी, लेकिन वो ज्ञान आगे मिलेगा हमें। लेकिन आपके डीएम हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। यही उनकी सोल है ना आपके डीएम की, इसीलिए वो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, छोड़कर जाते हैं, आते हैं, फिर चेक करते हैं, देखते हैं कि कितना काम किया है, मेरी डीएफ कहाँ तक पहुँची है। वो हमें चेक करने के लिए आते हैं। वो हमारे मास्टर हैं, टीचर हैं। वो हमें इस जर्नी में बहुत बड़ा उनका योगदान है, क्योंकि उन्हीं के कारण ही हमारी जागृति हुई है। मैं तो अपने शिव का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सोचती हूँ कि उनके आने के कारण ही, जब वो इंसान हमारे सामने आया है, तभी हमारी आत्मा की जागृति हुई है। नहीं तो हम हज़ारों जन्मों से भटके हुए थे। हमें पता ही नहीं था क्या सोल जर्नी है, क्या आत्मा की जर्नी है, क्या अंदर झांकना है, अपने आप को ध्याना है, मेडिटेशन करना है। हाँ, मेडिटेशन मैं करती थी, क्योंकि ये चीज़ें शुरू में ही आपके पास आ जाती है। लेकिन मैं 10 मिनट के लिए, 15 के लिए, आधा घंटा शायद मैं कभी नहीं बैठी थी। लेकिन अब जब बैठना शुरू किया तो घंटों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो जहाँ पर उनको पता है कि हमारा जो रिश्ता है, ये रिश्ता 3D लाइफ का नहीं है, इस पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आगे देखो, थर्ड आई पर ओपन हो चुकी है। उनको पता है कि मेरी डीएफ अपनी ऊर्जा को ऊपर ले गई है। लेकिन जब आपकी ऊर्जा यहाँ जाएगी ना, अपने थर्ड आई में, तो वहाँ पर हमारे शिव सोए पड़े होते हैं। तो फिर वो हमारे पास आएंगे। हमने जहाँ का सफ़र जाकर ऊपर तक लेकर जाना है, तभी हमारे डीएम हमारे पास आएंगे। इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। पार्वती माँ ने भी की थी। जब कोई क्वेश्चन होता था तो वो शिव के क्वेश्चन करती थी, तो शिव उसको जवाब देते थे। तो उसको जाना पड़ता था भक्ति के लिए। फिर बैठ जाती थी वो पहाड़ों में जाकर, फिर भक्ति करती थी, मेडिटेशन करती थी, तब उसको अंदर से ज्ञान होता था। हमारी छोटे लेवल पे वही यात्रा है जो शिव और शक्ति की यात्रा थी। तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमें यूनिवर्स ने कितनी प्यारी जर्नी दी है। हाँ ठीक है, दुख तो देखो हर एक को मिले थे। माँ पार्वती को भी मिले थे, शिव को भी दर्द हुआ था जब सती आग में जल गई थी। देखी है आपने हालत, शिव की क्या हालत थी, कैसे रो रहे थे, पूरी सृष्टि हिल गई थी। तो इसीलिए हमारी जर्नी वैसे ही है। आपके शिव को पता है कि आप बहुत हाई लेवल पे चले गए हो, आपने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली है, आप बैलेंस हो गए हो। उनकी आत्मा इन चीज़ों को देखकर खुश होती है। आगे देखते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है तो फेसबुक पर चलते नहीं। वाह, 9 नंबर, ये देखो 9 की एनर्जी है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी है। आप क्लेम करो इन चीज़ों को। अवेकनिंग से जहाँ तक का सफ़र, तो थोड़े से कार्डों में यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे दिया है। तो यहाँ पर है 9 नंबर क्या होता है? हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होता है। आपके डीएम को पता है कि मेरी डीएफ ने अपना एक कार्मिक सर्कल पूरा कर लिया है। उसके बाद जो 10 नंबर होता है वो कंप्लीशन का है, येलो कलर है। ज्ञान बहुत प्राप्त हो गया है, लेकिन ज्ञान का तो सीमा तो कोई होती नहीं, लेकिन हमारी स्टेजेज होती है हमारी जर्नी की। आपके डीएम को पता है कि मेरी डीएफ बहुत हाई पोजीशन में चलेगी। आपको वो इस रूप में देखते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि इस वक्त वो आपको बारे में क्या सोचते हैं। उनकी सोच ये है कि मेरी डीएफ ने अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले गई है। अंदर से उनकी आत्मा बहुत खुश होती है। उनकी आत्मा को सब पता होता है कि हम किस पोजीशन में हैं। हमारी सोल को भी पता होता है अपने शिव के बारे में। हम उनकी एनर्जी पिक करते हैं, टेलीपैथी चलती रहती है हमारे अंदर, हाई लेवल की टेलीपैथी चलती है। 9 नंबर है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आप भी कंप्लीशन में जा रहे हो, आपके डीएम भी लगे हुए हैं, आप ही के साथ प्यार करते हैं। चाहे देखो उनको किसी के साथ जाना पड़ता है। अगर 3D लाइफ में आपके डीएम को किसी के साथ अटैचमेंट हो गई, लव हो गया, वो उनकी मजबूरी होती है। कई बार उनके परिवार के मेंबर होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनको वो खाली करने होते हैं। मैंने तो अपने डीएम को सभी समझा दिया था कि आपको जाना पड़ेगा कहीं और,
और उधर से जब आपको ट्रिगर मिलेगा ना, तब आपको जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी वैल्यू पता चलेगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है उस इंसान को जागृत करने के लिए, हमारे सोए हुए डीएम को जागृत करने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर उनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहती हूँ वो देख लेती हूँ मैं। वाह, नेक्स्ट एक्शन क्या है? आप उनकी दुनिया हो, उनको सब समझ में आ गया, यही उनका नेक्स्ट एक्शन है। जहाँ पर यूनिवर्स टाइमिंग नहीं दे रही, तो उनको पता है कि मेरी दुनिया आप ही हो, आप ही मुझे हील करते हो। मेरे डीएम ने तो मुझे बता भी दिया था कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरी हीलिंग होती है। उनको हीलिंग के बारे में पहले ही पता लग जाता है कि हीलिंग क्या होती है। आम लोगों को हीलिंग के बारे में पता नहीं चलता। तो आप उनकी दुनिया हो, उनको समझ में आ गया है, तो इसीलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपको ये समझते हैं। न्यूड पिक्चर है पूरी आपकी जर्नी के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, सभी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।